गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पिछला वाला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, काउंटिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने बता तो दिया था एक बार काउंट, एक बार फिर से बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे काउंट करते हैं हम। मान लो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से ए पे। इस ए में कितने एलिमेंट है, एन। इसमें भी कितने होंगे फिर, एन। तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, एन क्रॉस एन, कितने हुए, एन स्क्वायर। तो ए क्रॉस ए के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर एन स्क्वायर, जिसमें से एक तो आइडेंटिटी होता है, एक कौन होता है, एम्पिटी रिलेशन, एक कौन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे काउंट करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, अगर आर एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ, ए से ए पे, तो ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए, है ना। तो हम देखो ए को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए 1 की तरह। तो ये एन स्क्वायर एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, टोटल सारे के सारे, A11, A12, A1n, ऐसे ही AN1 से ANN तक, यहाँ कहीं A22 भी आएगा, A33, ऐसे। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, ये सब तो आने चाहिए, बाकी कोई आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सब को काउंट करने के लिए ना मैथमेटिक्स में 2 रूल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये क्या कहता है, देखो अगर कोई 2 काम है, एक मान लो एक काम है ए, एक काम है बी, इसको करने के कितने तरीके हैं, एन, इसको करने के कितने तरीके हैं, एम। तो ए बी इन दोनों को एक साथ करने के कितने तरीके होंगे, एन क्रॉस एम। अगर ये काम एक साथ हो सकता है तब, नहीं तो एन प्लस एम। ये एडिशन रूल है, ये कौन सा रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो कैसे समझते हैं इसको। मान लो तुम्हारे पास एक काम है पढ़ने का, तो तुम्हारे पास 5 बुक्स हैं, एक हिस्ट्री की, एक मैथ्स की, एक इंग्लिश की, एक साइंस की, एक मान लो और किसी की, कोई भी एक आर्ट्स की। तो क्या अभी क्या दिक्कत है, जैसे 5 तुमने सेलेक्ट तो टॉपिक कर लिए, अभी कोई 5 और कोई टास्क कर लो, जैसे कोई 5 कलर्स के पेन, जैसे P1 कलर, P2 कलर, ऐसे P5 या P6 तक। तो देखो तुमसे क्या कहा गया है कि तुम्हें पढ़ना है, तो तुम क्या पढ़ सकते हो, हिस्ट्री भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, साइंस भी और आर्ट्स भी, और किसी भी एक पेन को अपने साथ लेकर। तो क्या पता आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और पेन कौन सा हो आपके पास, P1। तो एक केस तो क्या बना, हिस्ट्री की बुक पेन P1, ऐसे हिस्ट्री की बुक पेन क्या हो सकता था, P2। ऐसे कितने केस आएंगे, P6 तक। मतलब एक बुक के लिए कितने केस हैं, 6। तो कितनी बुक है हमारे पास, 5 बुक है, तो कितने केस हो गए, 30 केस हो गए ना। तो इन 30 केसेस को ऐसे गिनने के बजाय कैसे गिन लेते हैं, भाई इस काम को करने कितने तरीके हैं, 5, इस काम को करने कितने तरीके हैं, 6, तो दोनों को एक साथ करने कितने तरीके हुए, 30। अब मान लो आपसे ये कहा जाए या तो बुक ही खोलो या फिर अपना पेन ही रखो, तो कितने तरीके होंगे, तो बुक खोलने के कितने तरीके हैं, 5, और पेन को रखने के कितने तरीके हैं, 6। तो या तो आप बुक ही रख सकते हो या आप क्या रख सकते हो, पेन। तो या तो 5 या फिर 6। तब क्या कौन सा रूल होता है यहाँ पे, एडिशन। जब दोनों एक काम एक साथ काम हो रहे हो तब तो मल्टीप्लाई, और जब एक साथ नहीं हो पा रहे हो तब क्या आता है, प्लस। तो अब देखो इसको करने के कितने तरीके हैं, भाई ये आएगा ही आएगा, आना ही आना है। कितनी चॉइसेस हुई, एक चॉइस। A22 की भी कितनी चॉइस है, एक। ऐसे ही ANN की कितनी चॉइसेस है, एक। A12 कौन है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, सेकंड से। तो अगर ये होगा या ना होगा तो भी कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, सिर्फ खुद से कनेक्ट होना चाहिए, बाकी हो या ना हो। तो ये कितने एलिमेंट है, टोटल n स्क्वायर, जिसमें से n अगर हटा दें तो ये सारे जो n है इनकी सबकी कितनी चॉइसेस हैं, एक एक। जो n स्क्वायर माइनस n बच गए, इनकी कितनी चॉइसेस हैं, 2 2। तो अब देखो काम कितने हमारे पास, नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, n स्क्वायर माइनस n, और वे कितने हैं उनको करने के, हर एक को 2 2। तो देखो फर्स्ट जॉब उठाई, उसको करने कितने तरीके हुए, 2। दूसरी जॉब को भी 2, मतलब n स्क्वायर माइनस n तक तो क्या ही रहेंगे, ये 2।
अब सबको एक साथ करने के क्या रहेंगे, 2 × 2 × 2 कितनी बार, n² - n। और जो n बच गई उनको करने कितने कितने तरीके हैं, एक एक, तो उनको भी एक एक बार कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे एक को, n टाइम्स। तो बताओ कितने आएंगे ये, 2n² - n। इसको क्या लिख सकते हो, 2n × n - 1। ठीक है, अब आते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन, तो हम मान लेते हैं एक सेट R है, एक रिलेशन है R कहाँ से कहाँ तक, A से A पे। तो वही, अब बताओ अगर इसका भी फिर से वही बनाया जाए बॉक्स, A11 A12 A1n ऐसे ही AN1 से ANn तक, तो बताओ A11 आना जरूरी है भाई। अगर 1 1 आ गया, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ A इज रिलेटेड टू B देन B इज रिलेटेड टू A। तो अगर 1 1 को हम AB की तरह काउंट करें, इफ A इज रिलेटेड टू B, तो यहाँ A कितना हुआ 1, B भी क्या हुआ 1, तो BA क्या होगा फिर से 1 1, मतलब इसका उल्टा तो यही होगा। तो अगर ये आएगा तो अपना उल्टा अपने यहाँ साथ लेके आएगा, क्यों, क्योंकि अपना खुद का उल्टा ये खुद ही होता है। तो इसकी कितनी चॉइसेस हुई, अगर ये आएगा तो इसका उल्टा भी आएगा, वो भी खुद ही है। तो ये आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि नहीं आएगा तो अपने साथ अपना उल्टा भी लेके जाएगा, और अगर आएगा तो अपने साथ अपना उल्टे वाला है वो भी लेके आएगा। और सिमेट्रिक यही कहता है अगर कुछ भी रिलेशन है तो उसका इनवर्स रिलेशन भी हमें चाहिए। तो ये जो n एलिमेंट्स है, जो डायगोनल पे हैं n एलिमेंट्स, इनकी कितनी कितनी चॉइसेस हुई हर एक की, 2 2। तो ये कितनी चॉइसेस, कितने कितने काम है, n टाइम्स है ना, ये n है। ठीक है, अब अगर A12 आता है तो किसको भी आना पड़ेगा यहाँ पे, जो A21 आएगा, है ना। और अगर A12 नहीं आता है तो कौन भी नहीं आएगा, A21 भी नहीं आएगा। मतलब अगर मैं इसकी, अगर A1n आएगा तो कौन आएगा, n1। अगर A1n नहीं आएगा तो कौन नहीं आएगा, AN1 भी नहीं आएगा। तो हम इस इनकी कर लें सेलेक्ट चॉइसेस, क्योंकि इनके हिसाब से ये डिपेंड करते हैं। तो अगर ये आएगा तो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा। तो इसकी कितनी चॉइसेस हुई, 2, आ भी सकता है और नहीं भी। तो 2 चॉइसेस, इसकी 2 इसकी 2 इसकी, इन सब की कितनी हुई, 2। फिर इनकी कितनी बच गई, इनकी चॉइसेस नहीं बची, क्यों, क्योंकि इनकी चॉइसेस किस में काउंट हो गई, इन ऊपर वालों में। कैसे भाई, A12 को हमने 2 बार सेलेक्ट, 2 चॉइसेस दी हैं, आ भी सकता है और नहीं भी। अगर ये आएगा तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ये अपना ऑटोमेटिकली आ गया। अगर ये नहीं आएगा तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ऑटोमेटिकली ये भी नहीं आएगा। तो देखो n² - n तो ये बच गए थे, है ना, टोटल में से। तो इधर और इधर कितने बचे, हाफ हाफ, इसका क्या कर दूं मैं, हाफ। तो n² - n/2, इन सब की तो कितनी चॉइसेस हैं, 2 2। और जो n एलिमेंट्स थे ये, इनकी भी कितनी हैं, 2 2 चॉइसेस। ठीक है, तो इन दोनों को मैं पहले प्लस कर लूं, उसके बाद क्या कर देंगे, इन सबको 2 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो जो n² - n/2 एलिमेंट्स हैं, इनकी कितनी चॉइसेस हैं, 2। जो n एलिमेंट्स हैं उनकी भी कितनी चॉइसेस हैं, 2। बाकी बच गए, उनकी एक भी चॉइसेस नहीं है। तो इनको बताओ, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, n² - n/2 टाइम्स। और फिर से 2 × 2 × 2 कितनी बार, n टाइम्स, क्योंकि इनकी कितनी चॉइसेस हैं, 2 2। तो ये कितनी बार हो गया, n² - n/2, और ये n, तो 2n² - n/2 × 2n क्या होगा, 2n² - n/2 प्लस में n क्या होगा, ये 2n² - n प्लस में 2n/2 क्या होगा, 2n² + n/2। उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2n × n + 1। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, 2n × n + 1/2। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास रिलेशंस के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कितने होते हैं। ट्रांजिटिव की वजह से कोई काउंटिंग नहीं है, उनको तो वैसे ही सेट के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, एक तो सेट्स है और एक है रिलेशंस। कोई भी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना या इक्विवेलेंस होना किस पे डिपेंड करता है, सेट पे या रिलेशन पे। तो जैसे मान लो मैं एक सेट ले लूँ भाई, 1 2 3, है ना, और एक रिलेशन लिया है, कौन सा मैंने, 1 1 2 2 और 3 3। तो क्या ये रिलेशन
रिफ्लेक्सिव है, हाँ भाई है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी से है, बी सी से है, इसमें ए बी से ही नहीं है कहीं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो गया? ट्रांजिटिव। अब देखो, अब क्या ये जो रिलेशन बना है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? हाँ भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अगर इसमें से मैं एक ये आइटम हटा दूं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बचेगा। ऐसे अगर मैं सेट में से भी कुछ माइनस प्लस कर दूं तो भी क्या बताइए, ये रिलेशन क्या ना बचे, रिलेशन दूसरा बनाना पड़ेगा, तब भी क्या ना बचे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना, ट्रांजिटिव होना, वो सेट पे भी डिपेंड करती है और टाइप ऑफ रिलेशन पे भी, दोनों पे। तो फॉर ए रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एनी अदर काइंड, इट डिपेंड्स ऑन सेट एज वेल एज रिलेशन। ठीक है, अब ये तो था सब कुछ रिलेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। देखो, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। पहले रिलेशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई दो सेट है, ये ए और ये क्या है, बी, ये कोई रिलेशन है आर। तो यहां का रिलेशन क्या होता है, कोई भी कनेक्शन इस सेट से लेके इस सेट पे क्या बनाता है, एक रिलेशन। तो मान लो यहां तो 1 2 3 4 है, यहां पे ए बी और सी। ठीक है, तो रिलेशन तो चाहे कोई एक एलिमेंट, जैसे 1A लिख दूं मैं, ये भी अपने आप में एक रिलेशन है भाई। इसमें 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, ए से, बाकी का कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। या फिर मैं 5 भी ले लूं तो कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, तब भी क्या है, ये रिलेशन। तो रिलेशन तो कोई भी कनेक्शन होता है, कहां से कहां तक, ए से बी पे। पर जो फंक्शन है वो क्या होता है, फंक्शन क्या कहता है कि मेरे को ऐसा रिलेशन चाहिए जो यहाँ के सारे एलिमेंट्स को उठा के कहाँ ले जाए, यहाँ पे ले जाए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो यहाँ से कनेक्ट ना हो रहा हो। और दूसरी बात क्या है, पहले तो यहाँ का कोई बचना नहीं चाहिए। दूसरा, यहाँ का कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट पे नहीं जा सकता, 2 पे नहीं जा सकता, सिर्फ कितने पे जाएगा, 1 पे। तो मान लो मैं 1 को तो ए से कनेक्ट कर दूं, 2 को कर दूं बी से, 3 और 4 को कर दूं मैं फिर से बी से। 2 3 4 को बी से कनेक्ट कर दिया और ए को किससे कर दिया, 1 को किससे कर दिया, ए से। तो 1A 2B 3B और 4B। तो क्या ये फंक्शन की दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई कर पा रहा है? फंक्शन की दोनों डेफिनेशन क्या है कि डोमेन में कुछ बचना नहीं चाहिए। तो डोमेन में कितने एलिमेंट थे, 4, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे क्या चारों एलिमेंट के मैप हो रहे हैं? हाँ भाई, 1A पे मैप हो रहा है, 2B पे, 3B पे और 4B पे हो रहा है, सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं। क्या यहाँ का कोई एलिमेंट 2 जगह मैप हो रहा है? नहीं भाई, 1 किस पे है, सिर्फ ए पे, 2 किस पे है, बी पे, 3 किस पे है, बी पे, 4 भी किस पे है, बी पे। तो ना तो 1 ना ही 2 ना ही 3 ना ही 4, कहीं भी कोई भी एलिमेंट 2 जगह मैप नहीं हो रहा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ के 2 एलिमेंट किसी एक पे मैप कर जाए, लेकिन यहाँ का एक एलिमेंट कहाँ मैप नहीं कर सकता, 2 पे मैप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो, अगर मान लो ये 3 और 4 है, ये 2 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट 2 इमेज लेगा, तो जब इसका उल्टा रिलेशन बनाओगे तो क्या 2 एलिमेंट की एक इमेज लेनी पड़ेगी उल्टी। तो हम फंक्शन की डेफिनेशन कैसे देते हैं, यहाँ का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, मैप। और यहाँ का एक एलिमेंट कितने पे नहीं जा सकता, 2 पे नहीं जा सकता। हाँ, 2 एलिमेंट कितने पे जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये पॉसिबल है पर ये पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, 2 एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, 1 पे, और इसका क्या मतलब हुआ, एक एलिमेंट कहाँ जा रहा है, 2 पे। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। तो जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या बनी फिर, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, फंक्शन क्या होता है, एक ए फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट A to a set B such that every element of A has one and
ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई कोई भी एक रिलेशन ए सेट से बी सेट पे कब फंक्शन कहलाएगा, जब यहाँ का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट पे मैप करे, एक और एक पे। इसका मतलब यहाँ से कोई बचना भी नहीं चाहिए जो फंक्शन ना हो, जो मैप ना हो रहा हो, और यहाँ का कोई एलिमेंट कितने पे नहीं जाना चाहिए, दो पे नहीं जाना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन लिया कहाँ से, रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो बताओ क्या कोई ऐसा एक्स है रियल नंबर में जो इसकी इमेज ना दे पा रहा हो। देखो हम एक्स को कुछ भी पुट करें, कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी ना बाहर। 1 रखोगे तो 4 आएगा, 2 रखोगे तो 5 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, ऐसे कुछ भी रखो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट कहाँ मैप हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ भाई, दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी 2 वैल्यू आ जाए। क्या हम एक्स को कोई ऐसा एक वैल्यू पुट करें कि आंसर 2 आ जाए, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम कुछ भी पुट कर ले उसमें +3 करने पे एक ही आंसर आएगा। भाई तुम 10 लाख पुट करोगे तो 10 लाख 3 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा, पर एक पुट करने पे एक ही आंसर आएगा ना। तो क्या ये फंक्शन बना? हाँ भाई बन गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट की इमेज भी दे रहा है और सिर्फ कितनी कितनी इमेज दे रहा है, एक एक। अब जैसे ये मान लो f है z टू z और f ऑफ x क्या है, x², ठीक है। तो देखो अब f ऑफ 1 क्या होगा, 1, f ऑफ -1 भी क्या होगा, 1। तो ये देखो क्या ये फंक्शन बना रहा है कि क्या कोई x की वैल्यू है जिसका स्क्वायर एग्जिस्ट ना करता हो। भाई कोई भी वैल्यू ले लो तुम, उसका स्क्वायर तो एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज तो हमें मिल जाएगी। तो क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका जिसके 2 स्क्वायर होते हो? ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो जो ये स्क्वायर है ये क्या होता है, एक फंक्शन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट कहाँ पे जा रहे हैं, एक पे। मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है, 2 एलिमेंट कहाँ पे जा रहे हैं, एक पे। तो ये पॉसिबल होता है फंक्शन में? क्या पॉसिबल नहीं होता है? एक एलिमेंट कहाँ नहीं जाना चाहिए, 2 पे नहीं जाना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। जैसे मैं ले लूँ f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ x, ठीक है, और मैंने ले लिया f ऑफ 4। तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, और वो कितना होता है, +-2। तो मतलब मैंने x की एक वैल्यू रखी क्या, 4, और उसके आंसर कितने आए, 2, मतलब +-2, है ना। तो अगर इसकी अब मैं अगर डोमेन क्या ले लूँ, रियल से रियल, तो रियल में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। तो अगर मैं सारे के सारे रियल नंबर लूँ तो माइनस, जैसे r+ ले लो क्योंकि नेगेटिव भी डिफाइन नहीं होता है। तो मान लो मैंने 4 पुट किया तो क्या आंसर आएंगे, 2 और -2। तो एक एलिमेंट के लिए कितनी इमेज आ रही है, 2 इमेज। तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो आज आप क्या करके देखोगे, बस ये कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं। अब जैसे देखो ये f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 3x - 5, ये कहते कि आपसे f ऑफ 2 निकाल के बताओ। तो f ऑफ 2 क्या होगा, इसमें 2 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ये 4 + 6 - 5 इज इक्वल टू 5। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, ये x है और इधर कौन है, fx। मान लो f ऑफ x है इज इक्वल टू 2 + 5x। तो 2 + 5x क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को। तो मान लो ये 0 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अगर मैं x से 0 रखूँ तो fx कितना आएगा, 2। तो 0 रखने पे कितना आया, 2, 1 रखने पे कितना आएगा, 7। तो ये ऐसी लाइन बनेगी एक, है ना। तो देखो ये जो अब ये बनाया, ये क्या है, fx का क्या है, ये ग्राफ। तो ये तो x की वैल्यू है और ये इसके साथ साथ ये किसकी है, fx की। तो हर एक पॉइंट की कोई ना कोई वैल्यू आती भी जाएगी, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसकी कितनी वैल्यू आ रही हो, 2 वैल्यू आ रही हो। तो ये फंक्शन ये क्या बन जाएगा, एक फंक्शन। तो आज आपको सिर्फ यही करके देखना है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट करने, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है। कोई B एक सेट, कोई A एक सेट है दोबारा, उसमें कितने एलिमेंट है, 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर n ×
n माइनस वन, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 5 माइनस वन, मतलब 2 की पावर 20। ऐसे अगर इसमें से क्या निकालने हो सिमेट्रिक रिलेशन, तो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। कितना आएगा ये 5 प्लस 5 इंटू 6 30 बाई टू 15, तो 2 की पावर 15 क्या होंगे सिमेट्रिक रिलेशंस। अच्छा, अगर ए से ए ना हो, तो अगर ए से ए क्या है, अगर कोई रिलेशन है ए से बी, तो अगर रिफ्लेक्सिव ढूंढने हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात हमें क्या चाहिए, ए किसका सबसेट चाहिए फिर बी का, क्योंकि देखो क्या होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू ए, और ये ए किसका मेंबर होता है ए का, और ये किसका मेंबर होगा बी का, तो जो ए में है वो किस में भी होना चाहिए फिर बी में। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर कोई दो डिफरेंट सेट आ रहे हैं ना, तो ये इधर वाला सेट बड़े इस वाले सेट का क्या होगा सबसेट। थैंक यू, आज इतना पढ़ना सभी। ओके।